ना कहते कि हो फलाना हमारा कर्जा दे दा 10,000 हो, हमारे बेटवा के पढ़ावे लगी है, बोलता कि नहीं बोलता है। या हमरा बेटिया के तबीयत खराब है हो 20,000 दे दा फलाना, हम तो अगला महीना में सूद समेत दे देबा पैसा, लौटा देबा भाई बा, हमारा काम निकाल दा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू यहाँ पे पढ़ने के कोची साधारण ब्याज, अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी को बाबू शॉर्ट में हम लोग एसआई कहते हैं। कोची कहते हैं एसआई, एस से सिंपल, वाई से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज या इसी को सिंपल ब्याज, एकदम मैंने खाली ब्याज भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या साधारण ब्याज भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही होता है बाबू। अब समझते हैं कि इसको में कौन कौन सी पॉइंट होता है, ऐसे हम लोग समझ लेंगे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा। पहला पॉइंट है कि ब्याज क्या होता है, फिर है कि मूलधन है ना जिसको प्रिंसिपल कहते हैं अंग्रेजी में, मिश्रधन अमाउंट, और दर रेट और समय यानी टाइम क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर 4 फार्मूला भी बता देंगे, जिस फार्मूला के माध्यम से हम लोग आसानी से और कम समय में जल्दी सवाल को बना सकते हैं। देखा जाए ब्याज क्या होता है बाबू, पहले ब्याज पे चर्चा करते हैं, समझना ध्यान से। अगर मान लो कि हम तुमको 5,000 रुपया दिए, कितना दिए 5,000 रुपया दिए, तो तुमको हम 1 साल के लिए दिए, कितना साल के लिए 1 साल के लिए, बोले कि चलो भाई हम तुमको 1 साल के लिए 5,000 रुपया देते हैं, और बोले कि 1 साल के अंदर फिर 5,000 रुपया तो हमको देगा ही देगा, प्लस में उसको में कुछ तुमको सूद देना होगा। सूद माने ब्याज, कोची ब्याज, देहात में उसको बोलचाल की भाषा में सूद भी कहते हैं ना, कि सूद पर पैसा लिए हैं। तो अगर हम बोले कि 5,000 रुपया देंगे और 1 साल के बाद तुमको वहां से 5,500 रुपया हमको लौटा के दे देना, यानी 500 रुपया तुमको हम ज्यादा मांग रहे हैं, तो 500 रुपया कौची कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, सूद कहलाएगा मेरे भाई, कौची कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, सूद कहलाएगा, ठीक है। और हम कुछ बता देंगे कि हाँ हम 1 रुपये रेट दे रहे हैं, 2 रुपये के रेट से दे रहे हैं, 3 रुपये ना कहता है, कम 5 रुपये ब्याज लिब्बा, कै रुपये 5% के हिसाब से या 2% के हिसाब से। तो देखो 2% कहने का मतलब कि 100 रुपया में कै रुपया ब्याज, 2 रुपया। 5% कहने का मतलब, प्रतिशत में 1/100, तो 5% कहने का मतलब कि 100 रुपये में कै रुपया ब्याज, 5 रुपया। 100 रुपया को हम 5 रुपया ब्याज लेंगे, है ना, ऐसे करके। मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, लोग तो कभी कभी महीने पे देते हैं कि मैं 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए, है ना, ऐसे करके महीना पर भी चलता है, और एगो साल वर्ष यानी कि 1 साल के लिए भी चलता है। देखो तो ब्याज यहां पे क्या होगा कि मैं कुछ पैसा दूंगा, तो 5,000 तुमको दिए तो कहलाएगा मूलधन। 5,000 कुछ कहलाएगा, बोलो 5,000 हम रुपया दिए, तब 5,000 मेरा कौची कहलाएगा, मूलधन। जो पैसा हम देंगे बाबू कौची कहलाएगा, मूलधन। और तुमको दिए कै साल के लिए, 1 साल के लिए, तो 1 साल के दिए तो हमारा कौची कहलाएगा, समय। बोलो कौची कहलाएगा, समय। और मान के चलते हैं कि तुमको दर भी बता दिए कि हम 5% के हिसाब से देंगे, 5% के साथ। तो देखो 1 साल के लिए देखो मूलधन ही कहलाएगा कितना, 5,000, है ना। और मिश्रधन क्या कहलाएगा, बताओ मिश्रधन क्या कहलाएगा, तो सूद सहित पैसा लौटा देंगे। हम 5,000 रुपया देंगे और 1 साल के बाद तुम हमको 5,500 रुपया लौटा दिया, यानी कि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे एगो में, तो कोची कहलाएगा, मिश्रधन। सूद सहित पैसा लौटा देना ही कोची कहलाता है, मिश्रधन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ब्याज तो समझ गए कि जो पैसा हम लेंगे उसको से कुछ ज्यादा लौटाएंगे, अतिरिक्त पैसा, जितना पैसा लाएं उसको से ज्यादा लौटाएंगे, कुछ जो जितना ज्यादा लौटाएंगे। मान लो कि तुम हमको यहाँ 1 साल में 500 रुपया ब्याज दिया, कितना दिया, 1 साल में 500 ब्याज दिया, तो 500 रुपया कौन कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। मूलधन यहाँ पे कौन कहलाएगा, जो हम संपत्ति देंगे तुमको 5,000। मिश्रधन क्या कहलाएगा, तो सूद सहित जो पैसा लौटा देंगे, 5,000 में 500 जोड़ देंगे तो 5,500, तो ये मेरा कौन कहलाएगा, मिश्रधन। दर क्या होता है, तो दर ना कहेंगे हम 5 रुपये प्रतिशत से देंगे, है ना, यानी कि 100 रुपये में क्या रुपया, 5 रुपया। समय का होता तो जितना दिन के लिए हम तुमको कर्जा देंगे उतना दिन के लिए मेरा कौच कहलाएगा, वो समय कहलाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं हो गया भाई। कुछ बराबर ब्याज बोलो, साधारण ब्याज बोलो, एसआई बोलो, सब एक ही होता है ना, बोलने के तरीका है। तो ब्याज बराबर होता है, अगर ब्याज हमको पता करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। तो कोई साधारण ब्याज निकालना होगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो संपत्ति रहेगा कुछ, उसका दर भी पता होगा, समय भी मालूम रहेगा, तो उसी लिए ब्याज निकालना होगा। तो मूलधन गुने समय गुने
दर बटा 100। यहां से 3 फार्मूला और निकालते हैं मेरे भाई साहब, देख लो। अगर बाबूगा हम यहां से कहें तुम लोग से कि मुझे मूलधन बराबर फार्मूला बताओ, तो मूलधन बोलो बाबू, कौन निकालना है? मूलधन। ए बाबू 100 नीचे भाग में, 100 नीचे कोची में भाग में, तब बराबर की ई पट्टी आ गया, तब ब्याज जोड़े कोची में गुना में, यानी कि मूलधन बराबर हो जाएगा बचवा ब्याज, और 100 भाग से ने कोची में गुना में, तो ब्याज गुने 100, और मूलधन के साथ में समय और दर कोची में है गुना में, अरे कोची में गुना में, तो बराबर की पट्टी जाएगा तो कोची में दोनों भाग में, यानी कि बट्टा में हो जाएगा ननका समय गुने कोची दर। तो मूलधन बराबर फार्मूला बन गया ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। अच्छा, दूसरा फार्मूला, अगर हम यहां से बोले बच्चा कि समय बराबर बताओ, कुछ बराबर समय बराबर बताओ, तो देखो बाबू समय निकालना है, तो 100 भाग में 3 पट्टी आ गया, ब्याज जोड़े कोची में गुना में, यानी कि ब्याज गुने 100 और बटा देखो समय और मूलधन और दर आपस में गुना में है, तो अगर समय निकाल रहे हैं तो मूलधन और दर गुना में है समय के साथ, तो बराबर की पट्टी कोची में भाग में चला जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा कोची मूलधन और गुने कोची दर। अच्छा, तीसरा सवाल क्या होगा? मुझे दर निकालना हो, कुछ निकालना हो, दर निकालना हो बच्चा दर, तो दर बराबर क्या होगा फार्मूला बताओ? ब्याज गुने 100 कोची ब्याज गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा मूलधन गुने समय, मूलधन और गुना में कोची समय, लेकिन दर जो निकलता है बच्चा वो कोची में निकलता है प्रतिशत में, तो अगर हम यहाँ पे दर प्रतिशत लगा देते हैं तो यहाँ पे भी प्रतिशत लगाना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए यहाँ तक कोई। एक बात और समझा देना चाहता हूं तुम लोग के कि जो ब्याज होगा वो ब्याज किसको पर निर्भर करेगा बाबू? ना कहते कि आगे मैया के हमारे ब्याज बड़ी मनी हो गई, ब्याज बढ़ गई बाप, तो ब्याज किसको ऊपर निर्भर करेगा? और इसको समझते हैं कि ब्याज कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो समझना देखो ब्याज जो है ना बाबू वो मूलधन पर निर्भर करेगा, कोची पर मूलधन पर, और कोची पर समय पर, और कोची पर दर पर। अरे बाबू ज्यादा पैसा लेबू ढेर मनी 1 लाख रुपया कर्जा ले लेबू तो ब्याज कम होती कि ज्यादा होते, और एगो 50,000 कर्जा लिया है, एगो 1 लाख, तो केकर ज्यादा कर्जा 1 लाख वाला के, तो मूलधन पर निर्भर करेगा कोची ब्याज। अच्छा समय, एगो 1 साल के लिए ब्याज लेता है, और एगो 1 साल के लिए कर्जा लेता है, और एगो 1 महीना के लिए कर्जा लेता है, तो 1 साल वाला के ज्यादा ना टाइम लग गया जी, तो समय ज्यादा होगा तो ब्याज भी कोची होगा ज्यादा, पैसा ज्यादा लेबू तो ब्याज भी लगता हुआ ज्यादा, और दर माने रेट, कोई 2% के हिसाब से देगा रेट, कोई 5% के हिसाब से देगा, तो जो ज्यादा रेट रखेगा उसका ज्यादा ना कर्जा बनेगा जी। तो देखो 3 चीज पर ब्याज निर्भर करता है बाबू, कोची पर बोलो मूलधन समय और दर पर। अगर इन तीनों के मान बढ़ेगा तो ब्याज भी कोची होगा बढ़ेगा, और तीनों घटेगा तो ये भी कोची होगा घटेगा। इस सब बातों को याद रखना है हम लोग के। बोल रहा है कि 2000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ए बाबू यहाँ 2000 रुपया, तो मूलधन कितना है 2000, और वार्षिक ब्याज की दर से 12%, जेकरा में प्रतिशत लगल रहेगा वो रेट दे दिया, दर दे दिया, तो यानी 100 रुपया में क्या रुपया ब्याज लेगा 12 रुपया। देखो 12% कितना बोला है 12%, और प्रतिशत के मतलब 1/100 होता है, तो 100 रुपये में क्या रुपया ब्याज 12 रुपया ब्याज लेता है, यानी कि दर दे दिया, सॉरी। अब देखो कै वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए टाइम दिया, कितना 3 साल देता, तो समय कितना हो गया 3 साल, तो कह रहा है कि हमको ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज बताइए। तो बोलो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या बताए, बोलो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ए बाबू तो लिखेंगे हम कि ब्याज बराबर कुछ बराबर ब्याज लिखो या साधारण ब्याज बोलो, या इसी को शॉर्ट में ऐसा ही बोलो सिंपल इंटरेस्ट। तो बोलो ब्याज बराबर क्या होता फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन क्या रुपया 2000 रुपया गुना समय क्या साल के लिए 3 साल के लिए, दर क्या प्रतिशत 12%, और बाटा में कितना 100। तो बोलो बाबू इसी को हल कर दो, जो आएगा वो मेरा 3 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो बोलो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बोलो गुना करो 20 से 3 में गुना करो 20 आए 60, और 60 गुने कितना करेगा 12, तो गुना करो 12 6 72 पर एगो 0। ए बाबू मेरा ब्याज कै रुपया हो गया हो
कै रुपया 720 रुपया मुझे 3 साल में व्यक्ति को कुछ देना होगा ब्याज। कै रुपया के 2000 रुपया को। तो 2000 रुपया हो गया धन संपत्ति और 720 रुपया कुछ ब्याज। तो 2000 में 720 जोड़ दीजिएगा तो 2720 रुपया मेरा कोची हो जाएगा मिश्र धन। यानी टोटल पैसा जो लौटाते हैं ना उसी को कोची कहते हैं मिश्र धन ना। ब्याज और कोची संपत्ति मूलधन दोनों के जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिश्र धन। तो यही मेरा तो केवल ब्याज पूछा तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा बाबू 720 रुपया। तो ऐसे सवाल को ऐसे ऐसे धुआं कर देना है मेरे साथियों। चलिए एक सवाल भी मैंने इस पे करवा दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ बट आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।